हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का मेरे वीडियो कक्षा 8 के लिए है। तो यूनिट 3 चल रही थी हमारी, ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो उसके अंदर हमने लास्ट कुछ पैराग्राफ रीड आउट किए थे। ठीक है, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आगे की ये जो 4th नंबर राजा राम मोहन राय का आगमन होता है 1772 से 1833 तक के बीच में राजा राम मोहन राय आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या किया या उनके समय में क्या क्या हुआ उस बारे में हम चर्चा करेंगे। वर्ड मीनिंग इसके जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन राय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल। राजा राम मोहन राय जो बंगाल से थे वो बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, या लर्न का मतलब विद्वान। अंडरस्टूड वट, समझ गए थे। वट वाज रॉन्ग, कि क्या गलत हो रहा है विद द कंट्री, देश के साथ। लेट्स अस नॉट डिस्पाइज ओवर सेल्फ, तो उन्होंने क्या किया कि ओवर इंसेंट कल्चर, वे ये कह रहे थे कि हमारे से मतलब लेट्स अस नॉट डिस्पाइस ओवर सेल्फ, स्वयं पे मतलब क्या है, घृणा नहीं करनी चाहिए हमें। ओवर इंसेंट, हमारा जो प्राचीन कल्चर संस्कृति है, इज़ ग्रेट, बहुत महान है। एंड वी आर केपेबल, हम इस योग्य हैं कि ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, कि आज भी हम बड़ी बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। बट सुपरस्टिशियस हैव बीन रनिंग अस, लेकिन कारण ये है कि वी मस्ट फर्स्ट फ्रॉम ओवर सोसाइटी, सबसे पहले हमें अपनी सोसाइटी से किन चीज़ों को दूर करना होगा। सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास। हमारे सोसाइटी के अंदर अंधविश्वास नाम के रूपी जो दिमक लगी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को क्या है कि ये इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान हो। और उस चीज़ का फ़ायदा किसने उठाया? दूसरे देश के लोगों ने उठाया, अंग्रेज़ों ने उठाया। ये उस समय की सबसे बड़ी कुरीति थी कि ये अंधविश्वास को लेकर। ही हैज़ अट्रैक्ट बाय ए साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वह जो साइंस यानी विज्ञान और मॉडर्न नॉलेज यानी जो आधुनिक ज्ञान था उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित थे। नॉलेज शुड बी ए प्रैक्टिकल, उनका मानना था कि जो हमारा जो भी नॉलेज है साइंटिफिक हो तो वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। ठीक है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी पत्नी उमा को बताते हैं कि काउ आर डिफरेंट कलर्स, गाय अलग अलग कलर की हो सकती है, अलग अलग रंग की हो सकती है। बट द कलर ऑफ द मिल्क, परंतु जो दूध का रंग होता है इज़ द सेम, वो समान होता है। डिफरेंट टीचर हैव ए डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग अध्यापकों के अलग अलग ओपिनियंस, विचार हो सकते हैं। बट द ईसेंस क्या होता है? जो मत होता है, क्या कहते, सॉरी, ईसेंस होगा जो उनका सार है, ऑफ एवरी रिलीजन, प्रत्येक धर्म का, इज़ द सेम, वो हमेशा समान होगा। ठीक है, उनका मानना है कि धर्म के पुजारी अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका उद्देश्य क्या होता है? समान होता है। ठीक है, उसका सार एक ही होता है। ही क्रॉस द सी, वे समुद्र पार करके गए। एंड वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड पहुँचे। टू सी, यह देखने की, वट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि क्या चीज़ है जो ब्रिटिश को पावरफुल बना रही है, शक्तिशाली बना रही है। देर ही टोल्ड देम, उन्होंने वहाँ कहा कि वी एक्सेप्ट यू एज ए रूलर, हमने आपको शासक के रूप में, सम्राट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज ए सब्जेक्ट, और आप भी हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार कीजिए। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ प्रजा से लिया गया है। बट यू मस्ट रिमेंबर, परंतु आपको यह याद रखना चाहिए, रिमेंबर का मतलब याद रखना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है, ए रूलर, एक शासक की, ओवन ही इज़ द सब्जेक्ट, कि अपनी प्रजा की चिंता करे। ठीक है। ही स्टार्टेड ए न्यूज़पेपर, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, तो उन्होंने जो भी एक जो स्टार्ट किया था, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर, तो उसको अंग्रेजी सरकार ने 1823 में बंद करवा दिया। ऑपरेशन ऑफ, तो 1765 से लेकर 1835 तक के बीच में एक नियम आया था जिसे रेगुलेशन 3 के नाम से जाना गया था, जिसके अंदर ये सब था कि किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी दलील के गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसका खूब विरोध हुआ। तो चलिए जिसके बारे में देखते हैं। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑप्रेस इंडियंस, ऑप्रेस होता है दबाव डालना, परंतु अंग्रेज़ों ने लगातार भारतीयों पर दबाव डाला। इन 1818 में दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड नाम का एक नियम निकाला। अंडर दिस, इसके अंतर्गत, एन इंडियंस, कोई भी भारतीय, कुड बी जेल्ड, जेल हो सकती है उसको, विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट में पेश किए बिना भी उसे जेल में बंद किया जा सकता था।
ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर, इसी समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे इन इंडिया में बिग सैलरी, बड़ी बड़े जो क्या है वेतन ले रहे थे, एंड ऑल्सो मेड ए फॉर्चून, और वे अपने भविष्य के लिए यहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ या बिजनेस भी कर रहे थे। बाय 1829 1829 में ब्रिटिश वार एक्सपोर्टिंग ए ब्रिटिश गुड्स, तो ब्रिटिश ने अपना जो सामान था वो ब्रिटिश यहाँ से निर्माण करके उसको भेजा, वर्थ इवन 7 करोड़ रुपीज़ ऑफ इंडिया, और भारत से उन्होंने 7 करोड़ का मुनाफा कमाया। कितने का? 7 करोड़ का, उस समय के 7 करोड़, मान के चलो आप कितने पैसा लूटा होगा उन्होंने। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, ठीक है। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, उन्होंने रिपोर्ट भेजी ब्रिटिश के कि द बोन्स ऑफ द कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ द इंडियंस, कि हमारे जो टैक्सेस वगैरह इन सब की वजह से जो भारतीय किसान हैं उनकी हड्डियां बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी है, मतलब एक समतल, यहाँ उदाहरण लिया गया कि जो उनके खेत है वो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, प्लेन हो चुके हैं हमारे भारी भरकम टैक्स की वजह से। द ब्रिटिश प्रोस्पेर्ड ऑन द कंपनी इज़ लूट वाहिल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई, और लगातार जो ब्रिटिश कंपनियों की ये जो लूट थी वो जारी थी, और धीरे धीरे जो भारतीय उद्योग धंधे थे वो उनको ख़त्म होना शुरू हो गया था। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।